हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 15 किलोवाट सोलर सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं कि 15 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने में कितना खर्च आएगा, उससे कितना करंट का जनरेशन होगा। उसके बाद हम लोग ये समझने वाले हैं कि 15 किलोवाट के सोलर सिस्टम से हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है, और लास्ट में हम लोग ये भी समझने वाले हैं कि बैंक से हमें कितना लोन मिलेगा। तो ये वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। ये वीडियो जो है खासकर उन लोगों के लिए है जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली हैं, जो चाहते हैं कि 15 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा करके अपने घर के सारा लोड भी चला सके और इससे जो है थोड़ा बहुत पैसा भी अर्न कर सके। तो ये वीडियो जो है खास उन्हीं लोगों के लिए है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं चलता हूं डेस्कटॉप के स्क्रीन पर और वहां से जो है हर एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो गाइज, मैं आ गया हूँ डेस्कटॉप के स्क्रीन पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैं ये सारे पॉइंट को मैं हाईलाइट कर ले रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आज का जो हमारा हेडिंग है वो है 15 किलोवाट सोलर सिस्टम के बारे में। और इसके बाद हम लोग यहाँ भी ये समझने वाले हैं कि 15 किलोवाट के सोलर सिस्टम से हमें कितना इनकम होगा। ओके, क्योंकि सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूं कि जो ये 15 किलोवाट का सिस्टम है ये ऑन ग्रिड सिस्टम है, विदाउट बैटरी वाला सिस्टम है। ओके, यदि आपको सब्सिडी चाहिए तो आपको ऑन ग्रिड सिस्टम ही लगाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें सब्सिडी नहीं चाहिए तो आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो मैं कंसिडर करने वाला हूँ, जो मैं बात करने वाला हूँ वो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में बात करने वाला हूँ ताकि हम लोग ये चीज़ समझ पाएंगे कि गवर्नमेंट से हमें कितना सब्सिडी मिलने वाला है। ओके, तो सबसे पहले ये सारे पॉइंट को मैं हाईलाइट कर ले रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज का जो हमारा पॉइंट है, हम लोग सबसे पहले ये समझने वाले हैं कि 15 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने में कितना खर्च आएगा, यानी टोटल कितना कॉस्ट आने वाला है। तो यदि आप देखिए 15 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाते हैं अपने छत के ऊपर, तकरीबन वहाँ पर जो आपको 8,25,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब 8,25,000 रुपया में 15 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपके घर पर इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं सब्सिडी के बारे में। तो आपने देखा होगा या फिर आपने सुना भी होगा, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो लोग मोर देन 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा रहे हैं उनको जो है 78,000 रुपीज़ का सब्सिडी दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, बहुत सारा स्टेट्स ऐसे भी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा कि यूपी में देखिएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसा और भी कुछ स्टेट हो सकता है जहां पे दोनों सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। लेकिन बहुत सारा स्टेट ऐसा है जहां पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। ओके, तो इसीलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वही मैं कंसिडर करके चलता हूँ। ओके, अगर आपके स्टेट में मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट देगी तो आपके लिए फ़ायदे की बात है, अच्छी बात है, तो आप लोग खुद ब खुद माइनस कर सकते हैं। ओके, तो वो चीज़ मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ। जो सब्सिडी मिलने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वही अमाउंट मैं यहाँ पर कंसिडर करने वाला हूँ, 78,000 रुपीज़। ओके, अब हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट क्या होने वाला है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 15 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने के लिए हमें 8,25,000 रुपये का खर्च आएगा और गवर्नमेंट से हमें सब्सिडी मिलेगा 78,000 रुपीज़। ओके, तो एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए जो आपका टोटल कॉस्ट था 8,25,000, उसमें से माइनस कर दीजिए सब्सिडी का अमाउंट। ओके, तो माइनस करने के बाद एक्चुअल कॉस्ट निकल करके आएगा। ओके, तो एक्चुअल कॉस्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 7,47,000 रुपया। मतलब इतना जो है आपको पैसा पे करना पड़ेगा। देखिए, पैसा तो आपको पूरा पे करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि देखिए सब्सिडी अगर लेना चाहते हैं तो आपको जो है तकरीबन 90 डेज के बाद सब्सिडी मिलेगा। 3 महीना आपको वेट करना पड़ेगा सब्सिडी के लिए। तो यहाँ पर जो है मैं पूरा अमाउंट ही मान करके चलता हूँ, बट आप जो है जितना सब्सिडी मिलेगा अपने हिसाब से माइनस कर लीजिएगा। तो एक्चुअल कॉस्ट अगर देखिएगा प्लांट का तो तकरीबन जो है 7,47,000 रुपया होने वाला है। ये है पूरे 15 किलोवाट का सोलर सिस्टम का कॉस्ट। ओके, सब्सिडी माइनस करने के बाद।
अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मंथली जो है करंट का जनरेशन क्या होने वाला है। सबसे पहले इस पॉइंट को समझिए कि यहाँ पर जो सोलर पैनल आप कंसीडर कीजिएगा वो होगा DCR सोलर पैनल, मतलब डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट सोलर पैनल। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि जो सोलर पैनल इंडिया में ही बना हुआ होना चाहिए, मतलब सोलर सेल से लेकर के पूरा फ्रेम ग्लास A to Z चीज़ इंडिया में ही बना हुआ होना चाहिए, मतलब मेड इन इंडिया होना चाहिए 100%। ओके, वैसे सोलर पैनल को हम लोग बोलते हैं DCR सोलर पैनल। ओके, तो यही जो है आपको वहाँ पर लगाना पड़ेगा। दूसरा सोलर पैनल आप नहीं लगा सकते हैं। अगर लगाइएगा दूसरा तो आपको सब्सिडी नहीं दिया जाएगा। ओके, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 15 किलोवाट के सोलर सिस्टम से एक महीना में कितना करंट का जनरेशन होगा, तो 1 मंथ में जो है तकरीबन 1800 यूनिट्स का जनरेशन देखने को मिलेगा। इतना तो आपको आसानी से मिलेगा। ओके, उसके बाद मान लीजिए आपका घर है और आप जो है लाइट, फैन, फ्रिज, कूलर ये सब चलाते हैं, मिक्सर हो गया, आयरन मशीन हो गया, तो ये सब चलाते हैं, तो वहाँ पर जो है मतलब घर का सारा लोड आप चलाते हैं इसी प्लांट के ऊपर, तो वहाँ पर जो है आप कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं कंसिडर करके चलता हूँ 300 यूनिट्स पर मंथ का। जैसा कि मान लीजिए अपने घर का सारा लोड चला रहे हैं, मान लीजिए कि 20-25 आप बल्ब चला रहे हैं, आपके पास एक फ्रिज है वो चला रहे हैं, उसके बाद मान लीजिए कि आपके पास अगर कूलर है तो वो भी चला रहे हैं, पंखा है वो चला रहे हैं, लाइट है ये चला रहे हैं, तो ये सब जितना भी घर का जो नॉर्मल चीज़ जो हम लोग यूज करते हैं डेली बेसिस में, तो वो सब चीज़ अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपका जो है मंथली तकरीबन कंज्यूमशन 300 यूनिट्स होने वाला है। ओके, तो इतना जो है आप उसी में से आपको कंज्यूम करना पड़ेगा जो आपने प्लांट लगाया है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि हमारा मंथली बिल कितना आएगा, जैसा कि मान लीजिए यदि आप प्लांट नहीं लगाते हैं और गवर्नमेंट का बिजली आप यूज करते हैं, तो गवर्नमेंट का बिजली जब यूज करेंगे तो वहाँ पर जो आपको मंथली बिल आएगा आप लोग देखे होंगे, तो वहाँ पर जो मंथली बिल है गवर्नमेंट का उसका रेट जो है तकरीबन कहीं कहीं पे 6 रुपये है, कहीं कहीं पे 6.5 है, कहीं पे 7 रुपीज़ है और कहीं कहीं पे 7.5 रुपीज़ है। वो हर एक स्टेट का अलग अलग है। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं 7 रुपीज़ पर यूनिट कंसिडर करके चलता हूँ, जो गवर्नमेंट से हम लोग बिजली खरीदते हैं उसका रेट। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो हमने देखा कि हमारा जो मंथली कंज्यूमशन है वो 300 यूनिट्स है। अगर हम 7 रुपया के हिसाब से भी रेट लगाते हैं तो मंथली बिल जो है वो 2100 रुपया हो रहा है। अगर मान लीजिए प्लांट हम नहीं लगाते हैं तो गवर्नमेंट को हमें पे करना पड़ेगा 2100 रुपया पर मंथ। उसके बाद अगर हम इसको देखेंगे पूरे एक साल के लिए, तो एक साल में तकरीबन जो है आपको 25,200 रुपया आपको पे करना पड़ेगा यदि आप प्लांट नहीं लगाते हैं तब। ओके, अब यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए कि हमने प्लांट लगा लिया 15 किलोवाट का, ओके, और हमारा जो कंज्यूमशन है मंथली वो है 300 यूनिट्स। ओके, तो उसी में से हम लोग माइनस कर देंगे, अपने प्लांट से हम लोग अपने बिजली को यूज करेंगे। ओके, जो रिमेनिंग बचेगा वो हम गवर्नमेंट को देंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो मंथली कंज्यूमशन है वो 300 यूनिट्स है और जो हमारा मंथली जनरेशन था प्लांट से वो 1800 यूनिट्स है। ओके, तो बैलेंस हमें कितना बच गया, तो बैलेंस यदि आप देखेंगे तो 1500 यूनिट जो है वो बैलेंस बच रहा है, जो ग्रिड में जा रहा है, जो एक्स्ट्रा करंट हुआ वो ग्रिड में चला गया। ओके, तो इतना बच गया, तो गवर्नमेंट जो हमें पैसा देगी वो 1500 यूनिट्स का ही पैसा हमें देगी, यानी 1500 यूनिट्स का हमें पैसा देगी। ओके, देखिए अब यहाँ पर इसके रेट के बारे में देखेंगे तो पूरा 100% इसका रेट क्लियर नहीं है। ओके, बट गवर्नमेंट जो है मतलब जो बड़े बड़े प्लांट लगा रहे हैं 1 मेगावाट का, 2 मेगावाट का या फिर 500 किलोवाट्स का, तो वहाँ पर गवर्नमेंट कहीं पे है जो है 1.75 रुपीज़, सॉरी 2.75 रुपीज़ है, कहीं पे 2.85 है, कहीं पे 3.11 है, कहीं पे 3.14 है, कहीं पे 3.4 भी है, कहीं पे 3.5 भी है। तो उसका अगर एवरेज रेट हम लोग यहाँ पर देखेंगे तकरीबन जो है 3.14 रुपीज़ निकल करके आएगा। तो मैं वही रेट में मान करके चलता हूँ कि यदि जो मैंने एक्स्ट्रा बिजली गवर्नमेंट को दिया है ग्रिड में उसका रेट मैं कंसिडर कर रहा हूँ 3.14 रुपीज़। ओके, क्लियर, तो उसके हिसाब से हमें मंथली कितना इनकम होगा 1500 यूनिट से। ओके, तो हमने गवर्नमेंट को दिया 1500 यूनिट। ओके, रेट क्या लगाया 3.14 रुपीज़, तो मंथली इनकम अगर आप देखेंगे तो 4710 रुपया आएगा। जैसा कि आप सोच के देखिए, आपका कोई खाली मतलब स्लैब है, खाली छत है, उसके ऊपर आपने 15 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा दिए, वो तो ऐसे जो अपना आपका जो स्लैब है वो वेस्ट पड़ा हुआ है, कोई काम का नहीं था, तो वहाँ पर अगर आपने सोलर पैनल लगा दिया तो यहाँ पर जो है
4,710 रुपया आपको बैठे बैठे आ रहा है। सिर्फ आपने पैसा इतना इन्वेस्ट किया है वो सही है, लेकिन मंथली इनकम जो है 4,700 रुपया पर मंथ आ भी रहा है और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो जीरो हो गया है। देख रहे हैं, आपको कुछ भी बिल नहीं पे करना है, वो सब जीरो हो गया और सब कुछ अपना घर का लोड चलाते हुए भी गवर्नमेंट से 4,710 रुपये का इनकम कर रहे हैं। ओके, जो अच्छी बात है। अगर इसी चीज़ को अगर हम लोग ईयरली में देखेंगे कि एक साल में कितना हमें प्रॉफिट होने वाला है, तो एक साल में आप देख सकते हैं 56,520 रुपया का आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ओके, और अगर सोचिएगा कि भैया हमने 7,47,000 रुपया हमने लगाया है प्लांट में, तो ये पूरा पैसा कितना दिन में रिकवर हो जाएगा। अगर रिकवरी ईयर देखिएगा तो तकरीबन जो है 9 साल 2 महीना में पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। कैसे रिकवर होगा उसका अर्थ बताता हूँ। जैसा देखिए, आपका मंथली इनकम आया कितना, 4,710 रुपया। ओके, उसके बाद आप जो बिजली यूज कर रहे हैं वो भी तो यूज ऐड करना पड़ेगा। अगर आप यूज नहीं करेंगे तो ये तो पैसा बढ़ेगा ही। तो यहाँ पर आपको ये अमाउंट भी ऐड करना है, 4,710 प्लस 2,100। तो ये दोनों को जब ऐड कीजिएगा तब जा करके पूरा पैसा जो है 7,47,000, ये पूरा पैसा 9.2 ईयर्स में 100% कवर हो जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग ईयर्स बचा, अपना प्लांट को चलाइए, वो आपका प्लांट है, जो मर्जी कीजिए, एसी चलाइए, कूलर चलाइए, फ्रिज चलाइए, जो मर्जी आप चला सकते हैं उसके ऊपर। ओके, आप यहाँ पर देखिए, सोचने वाली बात ये है कि 7.5 लाख रुपया जो है किसी व्यूअर्स के पास होगा, जो गरीब लोग होंगे उनके पास नहीं होगा, तो वो सोचेंगे कि चलो भैया मैं बैंक से लोन लेकर के लगा देता हूँ। और जिनके पास पैसा है वो तो चलो ठीक, अपना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, उनका मंथली बिल जीरो हो गया और मंथली इनकम भी थोड़ा बहुत आ रहा है। तो ये तो सही है, जो अमीर लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनके पास 5 लाख 10 लाख रुपया है उनके लिए। लेकिन जो लोग के पास पैसा नहीं है वो सोच रहे हैं कि चलो 1-2 लाख रुपया मेरे पास है, वो पैसा इन्वेस्ट करूंगा, बाकी का जो रिमेनिंग बचेगा बैंक से लोन ले लूँगा। ओके, तो थोड़ा उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जो बैंक से लोन लेकर के भी प्लांट लगाना चाहते हैं, तो उनको उनका फ़ायदा होने वाला है कि नहीं होने वाला है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, बैंक लोन देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था 5 साल के लिए भी दे रही है बैंक लोन, लेकिन कुछ ऐसा बैंक है, प्राइवेट बैंक जो है, तकरीबन 10 साल के लिए भी बैंक लोन दे रही है, 10 साल के लिए, 11 साल के लिए भी दे रही है। ओके, तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम मान करके चलता हूँ, क्योंकि देखिए गरीब लोग हैं, वो ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा EMI नहीं भर पाएंगे। ओके, इसलिए यहाँ पर ड्यूरेशन हमें बढ़ाना पड़ेगा, कम से कम जो है 120 मंथ्स हमें ऐड करके चलना पड़ेगा। हाँ, एक बात बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर मान लीजिए कोई बैंक बोलता है कि नहीं मैं 5 साल के लिए ही करूंगा, 6 साल के लिए ही करूंगा, तो बिल्कुल आप बैंक से लोन लेकर के मत लगाइएगा प्लांट, नहीं तो आपके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा। ओके, ऐसा बिल्कुल आप लोग को नहीं करना है, मत कीजिएगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मत लगाइए, लेकिन ज़्यादा हेडेक अपने सर पे मत लीजिए। अगर बैंक से लोन लीजिएगा तो आपको जो है बहुत ज़्यादा EMI, मतलब 9,000 10,000 रुपया पर मंथ जो आपको भरना पड़ेगा, या फिर इसका और भी ज़्यादा रेट हो सकता है। ओके, तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ मेरे पास पैसा है, अगर मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, तब लगाइए, अपने रिस्क पे लगाइए। लेकिन मैं नहीं बोलता हूँ कि भैया आप इतना बड़ा टेंशन लो। अगर जो लोग सर्वाइव करने वाले हैं वो कीजिए, और जिन लोगों को लगता है कि ये टेंशन वाला है तो मत कीजिए। ओके, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि क्या क्या यहाँ पर होने वाला है। ओके, तो यदि आप मान लीजिए कि बैंक से अगर लोन लेने के लिए जाइएगा तो बैंक जो है 70% लोन करेगी। ओके, ये चीज़ क्लियर है। लोन अमाउंट अगर देखिएगा 70%, तकरीबन जो है 5,77,500 रुपया आएगा। इतना जो है बैंक से आपको लोन भी मिल जाएगा। ओके, अपने हैंड से जो है 2,47,500 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। जो रिमेनिंग 30% बचा वो इतना अमाउंट आपको अपने हैंड से पे करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर बात करेंगे इंटरेस्ट रेट के बारे में। ओके, तो इंटरेस्ट रेट जो है मैं यहाँ पर 10% मैं मान करके चलता हूँ, कंसिडर किया हूँ, क्योंकि देखिए अगर पर्सनल लोन लीजिएगा तो उसका रेट जो है थोड़ा कम रहता है, लेकिन जैसे ही बिजनेस लोन में जाइएगा तो उसका इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ जाता है। ओके, तो वो दोनों को मैं कंपैरिजन करने के बाद मैं यहाँ पर एवरेज मान करके चलता हूँ कि जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है। ओके, अगर आप देखिएगा लोन अमाउंट का 5,77,500 का 10% अगर निकालिएगा तो 57,750 रुपया निकल करके आएगा, जो ये पूरे 1 साल का हमारा इंटरेस्ट है सिर्फ। ओके, तो क्या करना है, पूरे 120 महीने के लिए आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए। ओके, तो अगर आप पूरे 10 साल के लिए देखिएगा इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट, तो तकरीबन जो है 5,77,500 रुपया निकल करके आएगा, इतना इंटरेस्ट। मतलब अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए
कि आपने बैंक से लोन लिया 5,77,500 रुपीज़, इंटरेस्ट रेट भी हो, इंटरेस्ट अमाउंट भी हो गया सेम, मतलब 10 साल में पैसा डबल हो गया बैंक का। ओके, खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें ईएमआई में कन्वर्ट करना है। ईएमआई में कैसे कन्वर्ट करना है, जो आपने बैंक से प्रिंसिपल अमाउंट लिया वो और आपका जो पूरे 10 साल का इंटरेस्ट है वो दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, दोनों को ऐड करने के बाद 11,55,000 रुपया निकल करके आया। ओके, इसी अमाउंट को 120 से डिवाइड कर दीजिए। 120 से डिवाइड कीजिएगा तो पर महीने का ईएमआई कॉस्ट निकल करके आएगा। कितना आया, 9,625 रुपया। इतना जो है आपको हर एक महीना भरना पड़ेगा पूरे 120 महीना तक, ये चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये जो पूरा पैसा है कितना देर रिकवर हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है भैया, ये पूरा पैसा जो आपको 10 साल में रिकवर हो जाएगा। ओके, ये बैंक से लोन लेकर के प्लांट लगाना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपने तरफ से मैं आप लोगों को सजेशन नहीं देता हूँ कि आप लगाएं। हाँ, जो लोग कंफर्टेबल है वो लोग लगाएं, जो लोग कंफर्टेबल नहीं है नहीं लगाएं। जिनके पास पैसा है तो वहाँ पर कोशिश करें कि बैंक लोन के लिए ना जाएँ, ज़्यादा बेहतर होगा। वो टेंशन वाला काम लेना ही नहीं है। इसमें देखिए, अगर बात करेंगे मेंटेनेंस का, तो मेंटेनेंस इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, छोटा प्लांट है। अगर मान लीजिए सुबह आप मॉड्यूल को एक बार साफ़ कर देते हैं, या फिर शाम को 7 बजे मान लीजिए 7 बजे साफ़ कर देते हैं, तो जनरेशन जो है आपको अच्छा मिलने वाला है। अगर मान लीजिए कि उतना भी आपके पास टाइम नहीं है तो सप्ताह में 2 दिन 3 दिन उसको साफ़ कर दीजिए, जनरेशन नहीं कमने वाला है। ओके, ज़्यादा मेंटेनेंस कुछ भी है नहीं। सिर्फ आपको अगर मान लीजिए सप्ताह में अगर 2 घंटा 3 घंटा का समय दे, 3 घंटा मान लीजिए डेली, अगर इसको मतलब सप्ताह में 3 दिन साफ़ करते हैं तो 1 घंटा भी नहीं लगेगा मॉड्यूल साफ़ करने में। तो मतलब 3 घंटा 4 घंटा मान लीजिए सप्ताह वीकली। तो यहाँ पर मेंटेनेंस ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको अच्छे से केयर करना है। जो भी आपका वायर होगा, जो भी आपका एचडी बॉक्स होगा, डीसीडी बॉक्स होगा, जो भी आपका एमसीबी होगा, जो भी आपका कंट्रोलर होगा, वो सबको आपको अच्छे से थोड़ा देख रेख करना है, मेंटेन करना है। ओके, तो बाकी तो सब कुछ इसमें हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।